हेलो दोस्तों, साइंस क्लास 10 के चैप्टर 1 का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, यानी कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, इट इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूली ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड। यानी जो केमिकल इक्वेशन होती है यह किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की शॉर्ट हैंड मेथड होती है जिसमें कि शामिल सब्सटेंसेज का सिंबल और फार्मूला यूज किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे वर्ड इक्वेशन को। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, व्हेन अ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेज इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। यानी कि जब कोई रिएक्शन सब्सटेंसेज का नाम यूज करके डिस्क्राइब की जाती है तो यह क्या कहलाती है, वर्ड इक्वेशन कहलाती है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम वर्ड इक्वेशन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कैन बी रिटन इन वर्ड इक्वेशन एज। यानी जो मीथेन गैस को जलाने या बर्न करने की केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं मीथेन गैस और ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला सब्सटेंस मीथेन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी हमने लिखा मीथेन जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट के रूप में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने इन सब्सटेंसेज का केवल नाम लिखा, तो इसलिए ये क्या हो गई, वर्ड इक्वेशन हो गई। बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। यदि एक से अधिक रिएक्टेंट्स हैं तो उनके बीच प्लस साइन लगता है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानेंगे प्रोडक्ट्स को। द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और यदि एक से अधिक प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच भी प्लस साइन लगा होता है। अब हम जानेंगे कि एरो को, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एरो कहाँ लगा होता है, आइए इसको समझते हैं। एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। जो एरो होता है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में लगा होता है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। यानी जो एरो हेड होता है वो प्रोडक्ट्स की ओर होता है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन अकर्स। जो एरो हेड होता है ये रिएक्शन के होने की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है या फिर इंगित करता है। बात स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन है, इसको कैसे लिखा गया है इसको समझेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम रिबन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करने की, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की। तो जो मैग्नीशियम रिबन है जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, पहला रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। तो चूंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगा है और यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो आइए इसे समझते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यानी कि कोई केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन तब कहलाती है यदि प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स
दोनों साइड्स बराबर ना हो, यानी कि पहली साइड कौन सी होती है, रिएक्टेंट्स की तरफ की, और दूसरी साइड होती है प्रोडक्ट्स की तरफ की। तो यहाँ पर अब हम इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की साइड कौन है, ये वाली साइड है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट के रूप में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंट के अगर एटम्स को देखें तो रिएक्टेंट्स की साइड पे एक एटम है और प्रोडक्ट की साइड पे भी एक एटम है, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम एटम दोनों साइड बराबर हैं। अब हम ऑक्सीजन एटम को देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट्स की साइड में दो हैं और प्रोडक्ट की साइड में केवल एक ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम दोनों साइड में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे साइंस वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।